एक दिन गौरी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मेरे पास चावल तो है मगर दाल नहीं है। अगर तुम मुझे दाल दे दो तो हम दोनों मिलकर दाल चावल बनाएंगे और उससे मिलकर खाएंगे। गौरी तुम बहुत बड़ी झूठी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तुम ये साझेदारी किसी और से जाकर करो। छोटी सी चिड़िया, आजकल तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। फिर गौरी गुस्से में वहां से चली है। वो सीधा कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे पास चावल है, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, मैं दाल चावल बनाऊंगी, फिर हम दोनों उससे मिल। गौरी मेरे पास दाल तो है मगर याद रखना मैं तुमसे आधा हिस्सा लूंगा। कबूतर भैया, तुम अपना बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधा हिस्सा बांट कर दे दूंगी। कबूतर गौरी को दाल दे देता है और गौरी दाल लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर गौरी दाल चावल बनाने लगती है। गौरी, हम उस कबूतर को किस तरह चूना लगाएंगे? वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू जी, तुम्हें क्या लगा कि मैं उस कबूतर को सच में आधा हिस्सा दे दूंगी? तुम बस देखते जाओ। गौरी ने दाल चावल बना लिए होंगे, भूख भी लग रही है, मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गौरी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गौरी के घर चला जाता है। गौरी, बहुत भूख लगी है, क्या तुमने दाल चावल बना लिए? हाँ कबूतर भैया, आज के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, अगर तुम खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दे दो। कबूतर गौरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। कबूतर, आज तुम गौरी के हाथों से बने दाल चावल भी खाकर देख लेना। कबूतर भैया, मैंने तुम्हारे बर्तन में आधे दाल चावल डाल दिए हैं, तो इन्हें अपने घर जाकर खा लेना। कबूतर खुश होकर घर चला जाता है। मैं पहले पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद दाल चावल खाऊंगा, साथ में थोड़ा टमाटर और प्याज भी काट लूंगा, जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा। गौरी, क्या तुमने सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दिए हैं? कालू जी, मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, जब बर्तन खोलकर देखेगा तो रोता हुआ फिरेगा। अगर वो रोता हुआ यहाँ वापस आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर आए तो कहना, हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे। कबूतर टमाटर और प्याज काट लेता है और फिर जैसे ही वह बर्तन का ढक्कन हटाता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी भरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बर्तन में तो मिट्टी भरी है। उस गौरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। गौरी की बच्ची, मैं तुमसे इस मजाक का बदला जरूर लूंगा। इधर गौरी और कालू मजे से दाल चावल खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गौरी कबूतर से मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया, आपको मेरे हाथों के बने दाल चावल कैसे लगे? स्वादिष्ट तो थे ना? गौरी, तुम्हारे हाथ के दाल चावल तो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गौरी हैरान हो जाती है, मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, फिर यह कैसे हुआ? गौरी बहन, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया, ये बेसन का लड्डू है और यह बहुत स्वादिष्ट है, अगर तुम इसे खाओगे तो हमेशा याद रखोगे। चिड़िया बहन, आपने अच्छा किया जो ये लड्डू मेरे पास ले आई। अब बताता हूँ उस गौरी की बच्ची को। कबूतर वो लड्डू लेकर जल्दी से गौरी के घर जाता है। गौरी बहन, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लड्डू को देखकर गौरी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर भैया, तुम बहुत अच्छे हो जो अपनी बहन का इतना ख्याल रखते हो। ऐसा बोलकर गौरी वो लड्डू खा लेती है। लड्डू तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, तुमने ऐसे लड्डू बनाना कहाँ से सीखा था? ये सीक्रेट रेसिपी है, यह मैंने अपनी माँ से सीखा था। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। कालू जी, वो लड्डू सच में बहुत स्वादिष्ट था, मैं भी कबूतर से वैसे लड्डू बनवाऊंगी। गौरी, मुझे नहीं लगता कि कबूतर तुम्हारे लिए लड्डू बना देगा। नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो बनाएगा ना। ऐसा कहकर गौरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मेरे लिए भी बेसन के लड्डू बना दो, मैंने जब से वह लड्डू खाया है तब से दिल कर रहा है कि मैं लड्डू ही खाती जाऊं। अगर तुम्हें लड्डू बनवाने हैं तो सूखी लकड़ियां ला। बहुत आसान है, मैं लकड़ियां लेकर अभी आती हूँ। फिर गौरी जंगल जाती है और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती है। वो लकड़ियां लेकर कबूतर के घर जाती है। अब जल्दी से जाकर चने की दाल का बेसन ले आओ। कबूतर भैया, मैं अभी बेसन ले आती हूँ।
गौरी दुकान पर जाती है और बेसन ले लेती है। वो बेसन लेकर कबूतर के घर जाती है। अब बस घी और शक्कर और ले आओ, फिर मैं तुम्हें वो स्वादिष्ट लड्डू बनाकर दे दूंगा। अब मेरे पास घी तो है मगर शक्कर नहीं है। शक्कर तो लाना ही पड़ेगा, बिना शक्कर के लड्डू नहीं बनेंगे। फिर गौरी भागती हुई अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से शक्कर ले लेती है। गौरी बेटी, इस शक्कर से आप क्या बना रही हो? माँ, कबूतर अपनी सीक्रेट रेसिपी से मुझे लड्डू बनाकर देगा। फिर वो शक्कर लेकर जल्दी से भागती है। अब सारा सामान पूरा हो गया है। अब मैं लड्डू बनाता हूँ, मगर मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर अपने घर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। गौरी घर चली जाती है। चिड़िया को बुलाता है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाऊंगी। चिड़िया बहन, फिर हम दोनों मिलकर लड्डू खाएंगे और उस गौरी को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। थोड़ी देर बाद लड्डू बन जाते हैं और गौरी भी कबूतर के घर आ जाती है। गौरी बहन, ये लड्डू खाकर बताओ कि लड्डू कैसे बने हैं। लड्डू खाकर गौरी बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब जल्दी से मेरे हिस्से के लड्डू इस बर्तन में डाल दो। मेरा कालू लड्डू का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैंने इस बर्तन में पहले से ही लड्डू डाल दिए हैं, तुम ये बर्तन ले जाओ। गौरी वो बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, उस कबूतर ने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं, जरा तुम भी तो खाकर देखो। फिर जैसे ही गौरी बर्तन का ढक्कन हटाती है तो वह दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि बर्तन में तो मिट्टी थी। गौरी रोने लग जाती है। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले ने मुझसे अपना बदला ले लिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उस कबूतर ने इस बार हमें ही चुना लगा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।